जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर 2। देखिए पेपर 2 में ठीक है 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री पेपर 2 में आपके ऑप्शनल पेपर आते हैं। ऑप्शनल पेपर में आपके 3 पेपर होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अच्छा, ये प्रश्न पत्र है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, डीडीयू यूनिवर्सिटी का प्रश्न पत्र है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट पेपर है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, इसको मैंने सॉल्व करा दिया है। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, 1815 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न पत्र को अगर आप पाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चले आज के इस क्लास में पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रिया और प्रुसा के मध्य प्राग की संधि कब हुई। तो ऑस्ट्रिया और प्रुसा के मध्य जो प्राग की संधि हुई थी, ये हुई थी अगस्त 1866 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें, यंग इटली नामक राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना किसने की। किसने करी थी भैया, मैजीनी ने करी थी। ए ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया है, कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो इसका गठन इटली में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश इटली के एकीकरण में प्रमुख रूप से बाधक था। तो जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में प्रमुख रूप से बाधक था। तो बी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखें आप लोग इस प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है। चले कैवूर कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो कैवूर जो है यह सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। सी ऑप्शन राइट है आपका। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आपसे 87% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बिना क्लास को अटेंड करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी जाती है। अच्छा, मेहनत क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रात को आपका कितना बज रहा है, यहाँ पर आपका टाइम तो नहीं दिखा रहा है। चले टाइम तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको दिखा, अच्छा हाँ टाइम दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका टाइम दिखा रहा है, देखिए 1:21 पे मैं ये क्लास करा रहा हूँ आपका, ठीक है। सुबह आपको ये क्लास मिल जाएगी एग्ज़ाम होने से पहले। तो जो बच्चे देख रहे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है, तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चले मैंने आपको 5 नंबर प्रश्न पढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर 6 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न का कैवूर कहाँ का प्रधानमंत्री था, सार्डिनिया का। 5वें का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, कौन सा देश 1907 में स्थापित त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का सदस्य नहीं था। तो देखिए इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये 1907 में स्थापित त्रिराष्ट्र मैत्री संघ के सदस्य थे, लेकिन तुर्की नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है 6वें का। चले प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो जो ऑस्ट्रिया है यह जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1882 ईस्वी के त्रिगुट संधि का सदस्य नहीं था। तो देखिए ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी ये 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि के सदस्य थे। इंग्लैंड नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। चले प्रश्न नंबर 9 देखेंगे क्या पूछा गया है, 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। तो 32 देशों ने भाग लिया था। सी ऑप्शन राइट है आपका 9वें का। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ। इटली का एकीकरण
1870 ईस्वी में पूरा हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है 10वीं का। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ध्यान देंगे, इसका प्रारंभ 18 जनवरी 1919 को हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन का प्रारंभ 18 जनवरी 1919 ईस्वी को हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया? ठीक है, तो ये अप्रैल 1917 में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, हिटलर का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है 14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। 15 आपका क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, मानव अधिकार है, कल्याण है, न्याय है, लेकिन युद्ध का प्रसार नहीं है। तो ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है 15। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? तो 24 अक्टूबर 1929 का जो दिन है, इसे काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, रूस की नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? लेनिन के द्वारा रूस की नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। ये ऑप्शन राइट है आपका 17 का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, निम्न में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील का प्रतिपादन किया? तो न्यू डील का प्रतिपादन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, रूस में पहली पंचवर्षीय योजना किसके समय में लागू की गई? तो स्टालिन के समय में। ठीक है, रूस में पहली पंचवर्षीय योजना स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी, स्टालिन के समय में लागू की गई थी। ठीक है, स्टालिन के समय में लागू की गई थी। 19 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, राष्ट्रसंघ का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित था। सी ऑप्शन राइट है आपका 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, वाइमर गणतंत्र किस देश से संबंधित था? वाइमर गणतंत्र जर्मनी से संबंधित था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 21 का। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? न्यूली की संधि से बुल्गारिया संबंधित था। बी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कौन सम्मिलित हुआ था? तो लॉर्ड जॉर्ज सम्मिलित हुए थे। ए ऑप्शन राइट है आपका 23 का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो देखिए, इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं, लेकिन यूरोपीय संघ नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? नीस में। ये ऑप्शन राइट है आपका 25 का। ठीक है, नीस कहाँ है? फ्रांस में है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या है, विला फ्रैंका की संधि किन दो देशों के मध्य हुई? विला फ्रैंका की जो संधि हुई थी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य में हुई थी। ये ऑप्शन राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, इटली राष्ट्र संघ से कब अलग हुआ? इटली जो है देश, ये राष्ट्र संघ से कब अलग हुआ था? तो 11 दिसंबर 1937 को अलग हुआ था। सी ऑप्शन राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, चर्चिल और रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की? 14 अगस्त 1941 में की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है 28 का। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, न्यू डील अमेरिका में कब अमल में लाई गई?
तो जो न्यू डील है अमेरिका में 1933 में अमल में लाई गई थी। डी ऑप्शन राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, 1929 ईस्वी में महान आर्थिक मंदी के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रॉबर्ट हूवर थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 30 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन 29 सितंबर 1938 ईस्वी को किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था नए गणतंत्रों की स्थापना, राजतंत्रों का अंत, यूरोप में अल्पसंख्यक जातियों की नई समस्या उत्पन्न होना। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 34 का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कब किया? तो जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण 1945 ईस्वी में की थी। ठीक है, 17 मई 1945 को जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 से 36 नंबर, 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई? तो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है 37 नंबर, जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब दी गई? जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता 1926 ईस्वी में दी गई थी। सी ऑप्शन राइट है आपका 37 नंबर का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, फांसीवादी विचारधारा किस देश से संबंधित थी? फांसीवादी विचारधारा इटली से संबंधित थी। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है आपका, राष्ट्र संघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ठीक है अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो 3 दिसंबर 1939 ईस्वी को ठीक है ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी थी। तो 40 का ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य हुआ निर्णायक युद्ध था। तो कैसा युद्ध था? सेडेवा का युद्ध था। सी ऑप्शन राइट है आपका 41 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्य से मेजिनो लाइन का निर्माण कराया था? तो मेजिनो लाइन का निर्माण फ्रांस ने कराया था। बी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संघ के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो इसका नाम था राइक्सराट। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी आपकी रूस में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है आपका 44 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? तो राष्ट्र संघ का जो सदस्य नहीं बना वह अमेरिका है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 45 नंबर का। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, राष्ट्र संघ फ्रेंच विदेश मंत्रालय की एक शाखा जैसा था, किसका कथन है? तो देखिए यहाँ पर लेनिन और मुसोलिनी इन दोनों में से किसी एक का कथन है। तो बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं ठीक है कि इसका उत्तर कौन सा होगा प्रश्न नंबर 46 का, लेनिन होगा या फिर मुसोलिनी या फिर बी या फिर डी, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं लेनिन के साथ जाऊंगा 100%, आप भी कमेंट कर सकते हैं 46 नंबर का। चलें प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? देखिए गैरिबाल्डी, मैजीनी और कैबूर ये इटली के एकीकरण से संबंधित थे। जो
कैश लरे हैं, ये इटली के केरल से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? तो यह रासपुतीन थे। बी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, 49 नंबर, मेरा संघर्ष पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी इस पुस्तक को। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, 1931 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने विश्व अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कराकर एक रिपोर्ट किस नाम से जारी की? तो देखिए इसमें ए और बी दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, बाकी मैं 100% बी के साथ जाऊंगा। आप लोग बताइएगा 50 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी बी ऑप्शन आपका मेरा 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।